अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल और मसरूफ़ होने वाला है क्योंकि आज किचन में बन रही है बच्चों की सबसे फेवरेट और मेरी ख़ास रेसिपी चिकन ब्रोस्ट बिरयानी। आम बिरयानी तो हम अक्सर बनाते ही रहते हैं, लेकिन जब चिकन को ब्रोस्ट की तरह क्रिस्पी फ्राई करके बिरयानी के तहों में रखा जाए ना तो इसका जायका दुगना हो जाता है। बच्चे तो इसके दीवाने हैं। मैंने सोचा कि आज हम बच्चों को खुश करते हैं तो क्यों ना उनकी पसंदीदा डिश बनाई जाए। माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत लुक आई है और खुशबू तो पूरे घर में फैल गई है। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही संजीदा, हसास और हमारे घरों के एक ऐसे मसले पर बात करने आई हूँ जिस पर हम अक्सर पर्दा डाल देते हैं। हम मियाँ बीवी या घर के बड़े जब आपस में लड़ते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारा ज़ाती मामला है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको उठाना पड़ता है? हमारे मासूम बच्चों को। मेरे बच्चे तो ट्यूशन के लिए तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह, और इनको तैयार कर रही है। घर बच्चों के लिए दुनिया की सबसे महफूज जगह होता है, लेकिन जब इसी घर में ऊंची आवाज़ से ताने और लड़ाई झगड़े रोज़ का मामूल बन जाए तो बच्चों के मासूम जहनों पर चार बड़े नुकसानात होते हैं। बच्चे जब अपने वालिदैन को आपस में लड़ते हुए देखते हैं तो उनके अंदर का तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ख़त्म हो जाता है। वो हर वक्त अनजाने खौफ और ज़हनी दबाव में मुब्तला रहते हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अक्सर बच्चे इस गुस्से को अपना लेते हैं और स्कूल में या अपने बहन भाइयों के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं, या फिर उसके बिल्कुल उल्ट वो शदीद एहसास कमतरी का शिकार होकर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। जब घर का माहौल पुरसुकून ना हो तो बच्चा कभी भी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे सकता। ज़हनी इंतशार की वजह से उनकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, जिसका असर उनके स्कूल के रिज़ल्ट पर भी पड़ता है। वालिदैन बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। जब वो अपने रोल मॉडल्स को ही एक दूसरे का एहतराम करते हुए नहीं देखते तो वो बड़े होकर उन्हें खुद अपने मुखलिसाना रिश्ते कायम करने और लोगों पर भरोसा करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं खुद एक माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि बाज़ औक़ात हालात ऐसे होते हैं, सारा दिन के कामों की थकन होती है, मियाँ बीवी में कोई बात हो ही जाती है और गुस्सा काबू में नहीं रहता। इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन यकीन माने हमारा गुस्सा तो आधे घंटे में ठंडा हो जाता है। हम मियाँ बीवी शायद बाद में इकट्ठे बैठकर चाय भी पी ले, लेकिन वो जो बच्चा कोने में बैठकर सहमे हुए हमें देख रहा है उसका दिल वहीं रुक जाता है, उसकी मासूम दुनिया हिल जाती है। अपने बच्चों के कच्चे जहनों पर अपने गुस्से के जख्म मत लगाएं। सच्ची बात तो ये है मेरे प्यारे बहन भाइयों, इन फालतू की लड़ाइयों, अना और गुस्से में कुछ नहीं रखा। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है और ये वक्त जो हमें अपने बच्चों और अपने घर के साथ मिल रहा है ये दोबारा लौट कर नहीं आएगा। क्यों ना हम इन फजूल की तलखियों को हमेशा के लिए छोड़ दें और अपनी पूरी तवज्जो अपने घर का ख्याल रखने पर लगाएं। जब हम किचन में दिल से बच्चों के लिए मज़े मज़े के खाने बनाते हैं, बच्चों को प्यार से पढ़ाते हैं और अपने घर की एक एक चीज़ को मोहब्बत से समेट कर अलमारियों में सजाते हैं तो यकीन माने घर में वो बरकत और सुकून आएगा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। सच बताऊं तो अलमारी समेटते हुए या किचन में अकेले काम करते हुए मुझे अक्सर अपने वालिदैन का घर बहुत याद आता है। वो भी क्या दिन थे, कितनी बेफिक्री होती थी। सुबह उठो तो हर चीज़ अपनी जगह पर परफेक्ट मिलती थी, खाना बना हुआ मिलता था, कोई टेंशन नहीं होती थी। लेकिन अब खुद एक घर की जिम्मेदारी कंधों पर आई है, खुद माँ बनकर बच्चों को संभालना पड़ता है। मियाँ बीवी के रिश्ते की ऊंच नीच को समझदारी से लेकर चलना पड़ता है। तब समझ आती है कि एक घर को घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है। हमारी माँओं ने भी तो इसी तरह सब्र और मेहनत से हमारे घरों को संवारा था ताकि हमें वो बेफिक्री मिल सके। आज हम जिस मुकाम पर हैं ये हमारे बड़ों की मेहनत है। अब हमारी बारी है कि हम भी अपने गुस्से और अना को साइड पर रखें, लड़ाई झगड़ों को छोड़ें और अपने बच्चों को भी वैसा ही पुरसुकून और मोहब्बत भरा बचपन दें जैसा हमें मिला था, ताकि कल को वो भी हमें अच्छे अल्फाज के साथ याद कर सके।
सच बताइएगा आप सबके साथ भी ऐसे होता है ना, जब किसी शादी फंक्शन या अचानक कहीं बाहर जाना हो तो पूरा घर छान मारो, एक मैचिंग स्टालर नहीं मिलता, बंदा ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है और आखिरकार यही कहता है कि मेरे पास तो कोई ढंग का स्टालर है ही नहीं, चलो नया खरीद लेते हैं। आज जब मैंने अलमारी में देखा तो पूरा एक पहाड़ निकल आया है स्टालर्स का, माशाल्लाह इतने रंग और इतने डिज़ाइंस निकले हैं, मुझे खुद याद नहीं आ रहा कि ये मैं कब लाई थी और ये वाला कब ख़रीदा था। आज मैंने सोचा है कि इस ढेर को ऐसे नहीं छोड़ना, एक एक करके सबको अच्छे से सेट करके रखती हूँ रंगों के हिसाब से, ताकि अगली बार जब मुझे कहीं जल्दी में निकलना हो तो मुझे ये ना कहना पड़े कि मेरे पास स्टालर नहीं है। सच बताऊं, दिन भर की इस भाग दौड़ के बाद जब बच्चे ट्यूशन जाते हैं, घर में ये खामोशी छा जाती है तो अकेले बैठकर काम करना कितना पुरसुकून लगता है। ये जो आधे पौने घंटे का वक्त मिलता है जहाँ कोई शोर नहीं होता, कोई आवाज़ें नहीं दे रहा होता, यह वक्त जैसे इंसान को अंदर से पुरसुकून कर देता है। मैं एक एक करके इन स्टालर्स को तय कर रही हूँ, लेकिन दिमाग में कितने ही अच्छे और मुस्बत ख़यालात आ रहे होते हैं। ये तन्हाई, ये खामोशी जैसे हमें दोबारा एनर्जी देती है कि हम अपने घर को और मोहब्बत से संवार सकें। औरत के लिए ये अकेलेपन का थोड़ा सा वक्त किसी सुकून से कम नहीं होता, जहां वो अपने पूरे दिन की थकन को भूलकर अपने अगले कामों की प्लानिंग करती है और अपने दिल को एक नई ताजगी देती है। कभी कभी हम जिंदगी की भाग दौड़ में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि इस खामोशी की कीमत भूल जाते हैं। अकेले बैठकर मुझे एहसास होता है कि अल्लाह पाक ने हमें कितनी प्यारी ज़िंदगी दी है। माना कि ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, थकन भी होती है, किचन और सफाई के काम कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन इन कामों का होना भी इस बात की दलील है कि हमारा अपना एक घर है, एक हंसता खेलता परिवार है। आज का व्लॉग बनाने का, आप सबसे ये बातें करने का मकसद सिर्फ एक ही था, और वो ये कि अपने घर से प्यार करें, अपने बच्चों से प्यार करें। ये दीवारें, ये फर्नीचर, ये अलमारियाँ, ये सब चीज़ें तो मिट्टी हैं, इनमें जान तब पड़ती है जब इस घर में रहने वालों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत होती है। बाहर की दुनिया में जितना भी हसद हो, जितनी भी परेशानियां हो, आपका घर ऐसा होना चाहिए कि जब आपका शोहर या आपके बच्चे बाहर से थके हारे आएँ तो यहाँ दाखिल होते ही उनकी आधी थकन दूर हो जाए, उन्हें लगे कि वो दुनिया की सबसे पुरसुकून और महफूज जगह पर आ गए हैं। और हमारे बच्चे, ये तो अल्लाह पाक का दिया हुआ वो खूबसूरत तोहफ़ा है जिनका बचपन बहुत छोटा होता है। ये दिन, ये मासूम शरारतें, ये पढ़ाई की दौड़ धूप और उनका बात पर मम्मा मम्मा पुकारना, ये सब वक्त चंद सालों का मेहमान है। एक दिन इन्होंने बड़े होकर अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाना है। इसलिए अपने गुस्से, अपनी अना और रोज़मर्रा की छोटी मोटी लड़ाइयों को अपने घर और बच्चों के बचपन पर हावी मत होने दें। अपने साथी का एहतराम करें, अपने बच्चों को गले लगाएं, उनके साथ हंसें मुस्कुराएं, उनके बचपन को यादगार बनाएं, क्योंकि जब कल को वो बड़े होंगे तो उनके पास याद करने के लिए कोई एक पुरसुकून और मोहब्बत भरा हुआ घर होना चाहिए, ना कि चीखती चलाती हुई आवाज़ें और तलखियाँ। घर का ख्याल रखना एक ज़िम्मेदारी नहीं, एक खूबसूरत इबादत है, इसे दिल से निभाएं। प्यारी बहनों, जब कभी घर के कामों से थकन होने लगे या दिल में कोई चिड़चिड़ापन आने लगे तो सिर्फ एक बात खातून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी को याद कर लिया करें। वो कायनात की सबसे अमीर दिल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी थी, लेकिन अपने घर को वो खुद अपने हाथों से संभालती। चक्की पीसते पीसते उनके मुबारक हाथों में छाले पड़ जाते थे। अपने घर की सफाई वो खुद करती थीं, लेकिन उन्होंने कभी अपने शोहर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कभी शिकवा नहीं किया, कभी घर में ऊंची आवाज़ से बात नहीं की, और अपने बच्चों इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेपनाह प्यार करती थीं और उनकी ऐसी पाकीज़ा तरबियत की कि वो जवानाने जन्नत के सरदार बन गए। सुभान अल्लाह। जब हम उन अजीम हस्तियों की ज़िंदगी को देखते हैं तो हमारे ये छोटे मोटे गिले शिकवे, ये थकन और ये गुस्सा सेकंडों में ख़त्म हो जाता है। हमें समझ आती है कि हम अपने घर को सब्र और मोहब्बत से संभालना है और अपने बच्चों से प्यार करना है और उनकी बेहतरीन तरबियत करना ही एक औरत का असल आज़ाज़ और उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है।
اگر ہم بھی اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، جہاں غصہ اور انا نہیں بلکہ صرف صبر، شکر اور اپنے پیاروں کے لیے بے لوث محبت ہوتی ہے۔ کام ختم کرنے کے بعد پیزا پڑا تھا، میں نے سوچا کیوں نہ پیزا کھا لیا جائے۔ اچھا جی، آپ سب بتائیے گا میرا ولاگ آپ سب لوگوں کو کیسا لگا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔